का नमस्कार भाई लोग। तो जब एक औरत से एक बार कोई पूछता है कि आपका दरअसल पति कैसे मरा, वो औरत भाई लोग खा बावली थी। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन रात को थोड़ा सा ये वाला माहौल बन चुका था और बीच में अब भाई लोग दो कहा पड़ गई है और मतलब कि उसका पति मर गया है। अब बावली है एकदम मतलब, लेकिन ऐसा नहीं, शुरू से शुरू करते हैं ये बोकराहट वाली मूवी। कहानी की शुरुआत होते ही हमें सीनू नाम के मतलब कि फार्मर को देखते हैं। और वो मतलब कि काफी अमीर था और उसके मतलब कि ये फलों की बाग थी भाई, और ढेर सारी मतलब कि करोड़पति था ये आदमी। वैसे ये बूढ़ी आइटम था भाई लोग। घर पे इसकी मतलब कि जवान बीवी भी थी और उसका एक बेटा भी था। वैसे उसकी पहली पत्नी थी जिससे उसके बेटा था, और उसकी मतलब कि कई बीमारी में मौत हो चुकी थी। अभी घर पर माहौल फुल ऑन रंगीन चल रहा था भाई लोग, क्योंकि उसका बेटा था एरी सिलू का। वो और उसकी सौतेली मामा यानी कि बवाल आइटम भाई लोग, क्योंकि ये तो बूढ़ी आइटम था भाई लोग। अभी एरी था भाई लोग, उसका मतलब कि सीनू का बेटा। वो एक दिन अपनी सौतेली माँ से कहता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे भाई लोग, ये दोनों। वो भैया वो कहता है कि वो उसे मतलब कि एक बोतल देता है छोटी सी जहर की, और उसे कहता है कि ये तुम अपने पति को और मेरे बाप को पिला दो, क्योंकि उसके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है। ये पिलाने के बाद वो मर जाएगा और बाद में हम दोनों फूलों ने ऐसो ये ऐसिया करेंगे छुप छुप के, ये बोआ बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर तो वो थोड़ी सी सोच विचार में पड़ जाती है कि जैसा भी हो, नहीं वो बूढ़ा तो बूढ़ा पति है, इसलिए मतलब कि उसका मन नहीं मान रहा था भाई लोग, साफ भाषा में माया का। दूसरी और भाई लोग वो तो बावली आइटम बाद में था वो सीनू। अभी उसे किसी लड़की का कॉल आया था, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा सा व्यापार करना चाहती थी, बिजनेस करना चाहती थी। शाम को मीटिंग फिक्स होती है भाई लोग। सीनू शाम को मीटिंग में जाता है तो उसके रोन का बुआ खड़े हो जाते हैं ना भाई लोग, क्योंकि वो भी चिकनी चुपड़ी और मतलब की अच्छी लड़की थी दिखने में, ब्यूटीफुल। उसके साथ बातों में भाई लोग दोनों क्लोज आ जाते हैं और सीन मतलब कि सीनू उनसे पूछते हैं कि यह तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। और लड़की भी भाई लोग का धमाके आइटम भी, ये वो सीनू को कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मतलब कि शादी वादी में वो कहते हैं कि विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये सब वर्ड है शादी मतलब गया कैंसल टूट जाती है। मतलब यहाँ पर दोनों का मतलब कि समझ चुके थे ये दोनों की, ये तो लड़की है और लड़की भी समझ चुकी है ये तो बवाल है, बावली है भैया बूढ़ा। मतलब वहां पर थोड़ा सा मामला जम चुका था, इसलिए लड़की को भी जरूरत थी। साफ सी बात है, बिजनेस करना था उसे सीनू के साथ। सीनू उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, और वहां पर जाते ही वह लोग दोनों के बीच में पुरान माहौल दोनों की जरूरत थी और माहौल कंप्लीट हो गया बवाल आइटम। ये कार्यक्रम के बीच में बोला माया का कॉल आता है घर से सीनू को। क्या रात हो गई है, कहाँ पर है बेबी, ये बूढ़े को बेबी कैसी थी भाई। सीनू से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आज थोड़ा सा खेत में काम है, इसलिए आज रात को तो मैं मतलब कि नहीं आ पाऊंगा, तुम सो जाओ। माया भी समझ चुकी थी कि आज सांप रास्ता है, वो अपने सोतेले बेटे हेरी को बुला लेते कि आज बड़ा हम दोनों फूल और ये सौरैया सिया करते हैं बोलो। अगले दिन की बात है बोलो। सीनू मतलब कि वो दूसरी लड़की जिसका नाम था विना, उसे लेकर घर पर पहुंच चुका था। अभी बोलो घर पर उन दोनों की आहट आ रही थी। माया समझ चुकी थी कि सीनू आ रहा है, वो जल्दी से बाथरूम से निकल दिया, क्योंकि बाथरूम में वो और एरिया बवाल बचा रहे थे भाई लोग। वो बाहर निकल दिया, वेलकम करती है, माया को भी देखती है और थोड़ा सा वो माइंड में सोच लेते हैं कि यह बूढ़ा बड़ा ठरकी है और यह कल रात उसी के साथ हो गया, जरा झूठ बोल रहा था कि यह काम है। भाई लोग सीनू वीना को फ्रेश होने के लिए कहता है। वीना उसे तो कुछ पता भी नहीं था, वो तो बेचारी बाथरूम के अंदर चली जाती है, थोड़ा सा मामला डाउन करने लगती है क्रोर्स। हाँ, साइड में छुप कर वो एरी भी छुपा हुआ था बाथरूम में, हाँ, वो ये सब देख रहा था वो लोग। जैसे ही वीना उसे देखकर चिल्लाए तभी एरी उसके मुंह पर यह कर देता है भाई लोग, ताकि आवाज अब बाहर ना जाए। उसे कहता है, अपनी पहचान देता है कि मैं मतलब कि अब बेटा हूँ सिनुता, उन जिसके साथ वो बिजनेस पार्टनर या मतलब वहाँ पर मामला पूरा गर्म हो चुका था भाई लोग। तो मैं क्या बोलूँ, वैसे ये मूवी ऐसी है कि ऐसे ही सब सीन आ रहे हैं इसमें, कोई अच्छी बातें ही नहीं है। मामला भाई लोग फुल गर्म हो चुका था, वहां पर फुल कार्यक्रम शुरू हो चुका था। बाहर से वो कड़ा कड़ा सीनू आवाज लगा रहा था,
कितनी देर भी है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा थोड़ा सा पेट खराब है इसलिए थोड़ी सी क्या बोलूँ मैं थोड़ी सी देर लगेगी। मतलब जैसे ही सीनू थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा अपने रूम में जाता है वो मौका देखकर वो हेरी वहां से बाहर निकल लेता है। अभी बाहर आकर वो सभी मिलकर मतलब कि चाय नाश्ता चाय पानी करते हैं। अभी मौका मिलने पर भाई लोग हेरी को भी पता था और माया को भी पता था कि ये सीनू खड़की और ये लड़की भी दिखने में थोड़ी सी अच्छी है लेकिन हेरी उसे बिगाड़ देगा। अभी हेरी और माया इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो वहां से अपने घर से बाहर निकल लेते हैं ताकि ये दोनों घर के अंदर अपना पूर्ण कार्यक्रम शुरू करें। एक दो घंटे वेट करते हैं वो लोग लेकिन कार्यक्रम वहां पर शुरू नहीं हुआ था। दोनों पुलों हताश हो चुके थे। अभी अंदर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा चुका था क्योंकि यहाँ पर सीनू मतलब कि कहता है अब वो वीना को कि सब वापस फार्म हाउस पर चलते हैं और वहां पर हम डील और अपना सौदा कर लेते हैं कि जो भी व्यापार का है वो दोनों कार में बैठ कर तुरंत फार्म हाउस जाने के लिए निकल लेते हैं भाई लोग। और ये माया और एरी भी ये दोनों भी उसके पीछे पीछे लग चुके थे भाई लोग पूरी तरह से। अभी वहां पर भाई लोग वापिस सीनू ने मतलब कि ये बूढ़ा बावली है नहीं है कहाँ पैदा हुआ ये बावली। ये वहां पर जाकर भाई लोग बिल बिल तो बाद में लेकिन पहले है बवाल। अभी भाई लोग वो माया देख चुकी थी कि वो उसका बूढ़ा पति तो लग चुका है। वो तुरंत एक खंजर जैसा वहां पर पड़ा था वो निकाल कर सीधे मतलब कि पास जाने लगती है क्योंकि वो थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पर थी। वीना उसे देख लेते हैं कि ये पर बावली है यार ये तो मार डालेगी। वो वहां से तुरंत भाग लेती है भाई लोग। पास में हेरी भी था जो उसे भी ये पसंद आ चुकी थी पहले हम भी है वीना। वो उसे लेकर है चलो चलो मैं आपको छू देता हूँ वो ये मार डालेगी ये ऐसा कहकर वो उसे बुला देती देता है वहां से। सीनू भी बनो अम्मैया से बहुत ही दूर भाग रहा था। बीच में मजदूर आ जाते हैं कि नहीं नहीं मैडम रहने दो ये आपके पति है या बेचारे मारे जाएंगे। मामला थोड़ा सा भाई लोग शांत होता है और मतलब कि उन दोनों को यानी कि सीनू और माया को पति पत्नी को घर पर भेज दिया जाता है कि वहां पर थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं ना ये मारा मारी में कुछ भी नहीं है। हाँ, घर पर जाकर भाई लोग सीनू अपनी बीवी माया से माफी बापी मांगता है गिड़गिड़ाता है रोता है लेकिन वो माफी नहीं करती। सीनू उसे ढेर सारे पैसे भी देता है। बाद में वो जोर करने पर माया मान जाती है कि चलो ठीक है तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती में जाने दे दी हूँ। तीसरी और बनो हेरी और वीना तो मतलब कि होटल में पहुंच चुके थे। तो वहां पर फुल फिल्म बचा रहे थे। ये माया भाई लोग दिखने में तो थोड़ी सी यार सॉरी भाई लोग ये वीना तो दिखने में तो थोड़ी सी अच्छी थी लेकिन ये तो बावली निकली है बाव। अगले दिन की सुबह को भाई लोग मेन बात करते थे। सीन हुआ था कॉफी पीने और उसकी बीवी माया उसे कॉफी सर्व करती है। कॉफी भी अच्छी बनाई थी भाई लोग उसने सीनू भी दी कर उसे कहते कि अच्छी बनी है। 5 मिनट के बाद भाई लोग सीनू खा उसके मुंह से मतलब कि कुछ दाग जैसा निकलने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरी ने जो जहर दिया था वो जहर की कॉफी बनाकर ये उसे ने दी माया और उसने अपने पति को उस बूढ़ा सीनू को पिला दी थी और वो वहां पर काम तमाम हो चुका था भाई लोग। उसने उन दोनों को भी बुला लिया था यानी कि अपने बेटे को। उसे कॉल करके कहा था कि मैं जानता हूँ कमीने कि तू विजय के साथ है क्योंकि तू भी तेरे बाप के जैसा खकी और वो लड़की थोड़ी सी खूबसूरत इसलिए तुझे पसंद आ चुकी होगी लेकिन घर पर थोड़ी सी इमरजेंसी है। हेलो ये सुनकर वो हेरी और मीना भी घर पर चले आते हैं। वहां पर देख के गया जी सीलू खेल हो चुका है। वो पूछते हैं कि यार कैसे हुआ। माया कहते कि ऐसा कोई भी बात नहीं है रात में थोड़ा सा कार्यक्रम चालू था हम दोनों के बीच लेकिन ये दोहरा पड़ गया। अब ये बूढ़ा था इसलिए दोहरा फिर सहन नहीं कर पाया और बेचारा निकल गया। यहाँ पर भाई लोग वो बाहर से आए थे ऐसी कड़ी धूप में इसीलिए प्यास लगी थी हेरी को और बीना को। हेरी पानी लेकर आता है मतलब कि वो पानी पीता है दीना को भी पिलाता है। अब वही 2-5 मिनट बातचीत करते अच्छी वाली और दोनों के मुंह से दाग निकलने लगता है। दोनों को दोनों वहीं पर खड़ा हो चुके थे भाई लोग क्योंकि ये माया इतना गुस्से में सदमे में आ चुकी थी कि उसने घर के सारा पानी में भी वो जहर मिला दिया था। अभी साफ बात करूं भाई लोग तो वो इतने गुस्से में इसलिए आई थी
क्योंकि उसका पति था जो कि उसे धोखा दे रहा था। बाद में उसने चक्कर चलाई अपने सौतेले बेटे हैरी के साथ, लेकिन वो भी उसके साथ मतलब क्या धोखेबाजी वाली कालागांडी कर रहा था। और वीना को उसने इसी में मार दिया क्योंकि उसके आने की वजह से भी ये माया का घर बुरी तरह से मतलब कि बर्बाद हो चुका था। तीनों का वैल्यू मतलब कि वहां पर खत्म करने के बाद माया घर छोड़कर वहां से वो निकलने दी है। अभी वो वहां पर क्या गई और किस कंट्री में जाकर बसी वो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये खरक मूवी यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये घटिया मूवी बताना अपने भाई को कमेंट में।